from Mitta.com, and today I am discuss with you another chapter with the sorting material into groups. Okay बच्चा पार्टी, सो ये क्लास 6 का मैं आपके लिए NCERT बुक से एक अनदर चैप्टर नंबर 4 लाई हूँ, जो कि है आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ओके बच्चा पार्टी, सो लेट्स मूविंग अहेड. ऑब्जेक्ट वी आर फोकस ऑन ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ओके, तो हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्ट अराउंड अस. इट इज़ वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वैरायटी इन दैम. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे क्लॉथ और फूड है वैरायटी में, जो हम जो है बहुत सारे ऐसे फूड और क्लॉथ जो है वैरायटी के हम देखते हैं. ठीक है, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, सिर्फ हम फूड और क्लॉथ को ही नहीं, देयर इन सच अ वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. हम बहुत सी ऐसी वैरायटी है और ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम अपने अराउंड में देखते हैं. ओके बच्चा पटी, वी सी अराउंड अस ए चेयर, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, cloth, towels, water, stones and many other objects. और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, बुक हैं, क्लॉथ हैं. ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, मतलब जो खाना बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगते हैं. ठीक है, जैसे बर्तन हो गए और भी जो किचन के जो सामान हो गए. ठीक है, साइकिल हो गई, ये सभी भी हम देखते हैं. ठीक है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. ओके, तो ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके डिफरेंट कलर हैं, शेप्स हैं और इन सभी के डिफरेंट यूजेस हैं. ओके, सो हेयर सी बच्चा पार्टी, ये देखिए आपका, ये देखिए ये फिगर में दिखाया हुआ है. ठीक है, कितने अच्छे से ये दिखाया हुआ है. ये ट्वाइस रखे हैं यहाँ पर. ठीक है, जग रखे हैं और आपकी ये बुक काट रखा है. ठीक है, बुलक काट रखा हुआ है. और यहाँ बहुत से ऐसे देखिए आपके गुड्स रखे हुए हैं जिनके बहुत से यूजेस हैं और बहुत से शेप भी हैं. ठीक है, जैसे डिफरेंट शेप के हैं और इनके डिफरेंट यूज़ भी हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. ठीक है, तो आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबड़ बॉल, ए फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. ठीक है, तो हमारे ये जो लिस्ट में एक रबड़ बॉल भी है. ठीक है, ग्लास मार्बल भी है और ये सभी इंक्लूड हैं. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर. घारा, जैसे घारा आ गया अर्थ पिक्चर में, जैसे घारा एक नदी है. ठीक है, रिवर है एक, घारा वो आ गई. ठीक है, सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट वी आर इडिबल. मतलब ऐसा सपोज करो कि हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि इडिबल हो. इडिबल मीन्स ईटन एबल. ठीक है, ईट एबल मतलब जो जिसे हम खा सकें. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर जो हम देख रहे हैं तो वी माइट इंक्लूड ऑल ऑफ द आइटम दैट वी आर लिस्ट इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट में. तो अगर जो हम एडिबल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो हम इन सबको उस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, हमने इसकी जो लिस्ट बनाई थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड में टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में जो हमने लिस्ट बनाया था इसका ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको देखेंगे. ठीक है, we might also find that some of those round shape object we just listed out are also in this group. ठीक है, let us say we wish to make a group of object that are made of plastic. ठीक है, तो वी विश टू मतलब हम जो है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कि प्लास्टिक का बना होगा. बकेट्स, लंच बॉक्स, मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप्स. ठीक है, और कुछ जो बकेट्स होंगे, ठीक है, पाइप्स होंगे, कंटेनर्स होंगे, ये सभी भी इन ग्रुप में आएंगे. ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. बहुत से ऐसे वेज हैं कि हम इन सबको ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाएं. ठीक है, in the above example we have group objects on the basis of their shape or the material they are the made from. all objects around us are made of one or more materials. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अराउंड में वो एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, दिस मटेरियल्स में भी ग्लास हो सकते हैं, वो मेटल हो सकते हैं. ठीक है, प्लास्टिक हो सकते हैं, मेटल में धातु होता है. ठीक है, वुड हो सकता है, मीन्स हमारा जो लकड़ी है. ठीक है, कॉटन हो गया, पेपर, मड और सॉइल. तो ये सभी हैं जिनसे ऑब्जेक्ट मिलकर, ये सभी मटेरियल हैं जिनसे ऑब्जेक्ट बनता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप जो मटेरियल्स हैं उनके और भी एग्जाम्पल्स आप इसके बारे में सोच सकते हो? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताना. ठीक है बच्चा पार्टी, सो मूविंग अहेड हम एक्टिविटी फर्स्ट की तरफ देखते हैं. लेट अस कलेक्ट, क्या कह रहा है ये, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल. तो हम ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें जो कि पॉसिबल है.
ओके। फ्रॉम अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम सब उन सभी को कलेक्ट करें, जो हमसे पॉसिबल हो सके हम वो सभी करें, ठीक है, अपना पूरा मतलब एफर्ट लगाएं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। ओके, तो ईच ऑफ अस उनमें से जो है एवरीडे ऑब्जेक्ट हम मतलब एवरीडे जो है होम से हम उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें और कुछ जो है क्लासरूम से करें, ठीक है, और कुछ स्कूल से लें, आउटसाइड मतलब स्कूल के बाहर जो मिले, तो कुछ हम ऑब्जेक्ट को कुछ घर से उठाएं, ठीक है, घर से कुछ ऑब्जेक्ट ले लें, कुछ जो क्लासरूम में मिलते हैं वहाँ से, और कुछ स्कूल के आउटसाइड से, ठीक है। तो इतने प्लेस हैं जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, अब ये क्वेश्चन मार्क है, दैट इज़ कि हमने अपने कलेक्शन में क्या क्या पाया है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक। चॉक फर्स्ट तो हमें जो स्कूल से क्लासरूम से मिला, दैट इज़ चॉक मिला, पेंसिल मिला, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हार्मर, नेल, ठीक है, हैमर और नेल, सोप, स्पोक और व्हील, बैट मिला, ठीक है, मैच बॉक्स और सॉल्ट, पटेटो, ठीक है। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, तो हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं जिसको हम मतलब ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे हम क्लासरूम में नहीं लाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉल हो गया, ट्री हो गया, डोर्स हो गया, ट्रैक्टर, रोड, ये सभी भी थिंग ही हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, पर वो क्लासरूम में हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, और तो उन सभी ऑब्जेक्ट को जिसको हम अलग अलग जगह से जिसको हमने कलेक्शन किया है उसको पेपर पे लेकर और उसका जो है लिस्ट बनाओ, ठीक है। दिस वे हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स, तो फिर इस टाइम पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स, तो पहला ग्रुप जो होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, डैट आर मेड फ्रॉम पेपर, जो कि पेपर से बने हैं, और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, और जो दूसरे ग्रुप में होंगे वो ऐसे होंगे जो कि पेपर के और लकड़ी के नहीं बने हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है, तो हम जो है उस जो है उन चीज़ों को सेपरेट करेंगे जो कि फूड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, जो फूड बनाने के लिए मतलब प्रिपेयर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट करेंगे। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक, यहाँ पर देखा जा रहा है क्या, एक छोटा सा जो सिस्टमेटिक दिखा जा रहा है, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट करो, ठीक है, टेबल 4.1 में सभी की लिस्ट बनाओ, ट्राई टू आइडेंटिफाई, और उसको मतलब ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का, द मटेरियल्स, उन मटेरियल्स को, दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ, जो कि सबसे जो बन रहे हैं, ठीक है, मतलब जो सारे मटेरियल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है तो वो कौन से मटेरियल से मिलके बन रहे हैं, आप उसको ट्राई करो कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये बहुत ही फन होगा आपके लिए, आप इसको करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठाओ और उसके मटेरियल को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसके मटेरियल को आप यहाँ वहाँ मतलब उसको खोजो, ठीक है, और ये सब करो तो बहुत ही सभी आपके लिए फ़न होगा, ठीक है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड, इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स एंड टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, और इस सभी के मटेरियल्स के लिए आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, फ्रेंड्स से, ठीक है, क्लासरूम से, ओके, और अपने रिलेटिव फ्रेंड से, ठीक है, सिस्टर से, ब्रदर से कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे जो टेबल पॉइंट 4 में देखिए 4.1 यहाँ पर बना के शो भी किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, ऑब्जेक्ट दिया है, उनके मटेरियल्स दिए हैं जिनसे वो बन रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक साइड पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है एंड सेकेंड रो में जो आपका लिखा है दैट इज़ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, जिससे वो मिलकर बने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, प्लेट है, थाली जिसमें आ रही है, ठीक है, थाली मतलब जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या है, सेकंड हमारा पेन है, ठीक है। प्लेट में क्या क्या मटेरियल्स है, स्टील से बनता है, ठीक है। फिर ग्लास आ रहा है, ठीक है, प्लास्टिक है, एनी अदर जो भी आ जाए, ठीक है। पेन में प्लास्टिक और मेटल दोनों आते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 2 हमारा क्या है, फिर अगेन मूविंग अहेड, एक्टिविटी 2 हमारा क्या कह रहा है, टेबल 4.2 में फिर टेबल 4.2 आता है, इसमें क्या करो आप लोग बच्चा पार्टी, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल की, जो कॉमन मटेरियल है उनका लिस्ट बनाओ। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉमन वन दैट आर नॉट
नोन टू यू। तो मतलब आप क्या करो कि कुछ ऐसे मतलब लिस्ट करो जिसको आप नहीं जानते। नाउ ट्राई टू यू थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो। मतलब आप एवरीडे इस ऐसे ऑब्जेक्ट को के बारे में सोचो जिसे आप जानते हो, ठीक है। दैट आर मेड ऑफ मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स, जो कि मेनली मतलब उन मटेरियल से मिलकर बना हो जिसे आप जानते हो। एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, और उसको जो है कॉलम 2 में आप उसको लिखो। अब देखो यहाँ पर एक पहली टाइप का दिया हुआ है कि भूजो वांट्स टू नो। भूजो मतलब जानना चाहता है वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वी आर यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि मतलब हम जो है इस मटेरियल्स को कहाँ पाएंगे कि जिससे हम एक से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट बना सकें, ऐसा मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप अगर जिसके बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, ओके बच्चा पार्टी। सो मूविंग अहेड, हम टेबल जो है 4.2 की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक ही तरह के मटेरियल से मिलके बने हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कि यहाँ पर जो मटेरियल्स जो कि मतलब रोज डेली ही आपके यूज़ में आए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइप के मटेरियल जो रोज डेली आपके यूज़ में आए, आप उसके बारे में थिंक कर सकते हो। तो एक साइड पे आपका मटेरियल दिया है एंड दूसरी साइड पे आपका ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ दिस मटेरियल्स। तो जो ऑब्जेक्ट हैं जो इन मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं उनके बारे में दिया है। मटेरियल्स क्या आपका वुड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है आपका मटेरियल्स के बारे में ही जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले इसका आपका आ रहा है वुड, एंड सेकंड आपका आ रहा है पेपर, एंड थर्ड है लेदर, एंड फोर्थ है आपका प्लास्टिक, एंड फिफ्थ है आपका कॉटन, ठीक है। आप इन सबको याद भी कर सकते हो। वुड से आपके क्या बन रहे हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, प्लग, बुलेट कार्ट और व्हील्स, ये सभी वुड से बन रहे हैं। पेपर आपका क्या हो गया, पेपर में बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ऑलवेज मेड अप ऑफ पेपर, ओके। फिर लेदर में आपका पर्स आ सकता है, ठीक है। प्लास्टिक में आपके बॉटल आ सकते हैं, जो कि ये सब ब्लैंक है, दिया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। कॉटन में आपका क्विट आ सकता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, क्विट मतलब रजाई, ठीक है, गद्दा, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। एंड मूविंग अहेड, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, ठीक है। तो मतलब हम जो है इस टेबल्स में क्या पा रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट क्या है, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेव्स। मतलब हम जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हैं जो कि बहुत से डिफरेंट वेज से मिलकर बना, ठीक है। विद देम फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल। मतलब एक टाइम ऐसा है कि जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल मटेरियल से बने हैं, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत से डिफरेंट वेज से मिलकर बने हैं, ओके। An object could also be made up of many materials, and then again in one material could be used for making many different objects। और अगेन क्या होता है कि एक ही मटेरियल जो है बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बनाता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइप ऑफ मटेरियल से भी मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ये होता है, ठीक है। वॉट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज। तो हम जो है क्या डिसाइड कर रहे हैं कि मटेरियल के लिए जो है फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल्स के लिए क्या यूज़ होगा, ठीक है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। ये मतलब देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मटेरियल्स हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, अब हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल्स की यूज़ होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की बात करें अगर जो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बन सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अगर जो ऑब्जेक्ट हैं तो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बन सकते हैं। बट दैट इज़ क्वेश्चन मार्क कि मटेरियल्स जो हैं वो कैसे मिलकर बने हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की देखेंगे कि मटेरियल्स कैसे बने हैं, ओके। सो मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वी आर फोकस ऑन हेयर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। मीन्स कह रहा है कि आप ये आश्चर्य होंगे कि जो टम्बलर है ये क्यों मतलब एक क्लॉथ के टुकड़े से मिलकर, मतलब ये क्यों एक जो है हमारे जो है क्लॉथ का पीस नहीं है, ठीक है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। तो हम उस जो है मतलब अपने एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करें जो हमने चैप्टर 3 में किया है। एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। कि हम जो है टम्बलर को यूज़ कर रहे हैं, एक लिक्विड डाल रहे हैं, तो क्यों उसमें जो लिक्विड है वो एब्जॉर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, so therefore would it not be silly if we are were to make a tumbler out of cloth। फिगर 4.2 में आपके दिखाया हुआ, ठीक है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रही हूँ बच्चा।
पार्टी, ये देखिए एक लड़की यहाँ पर बनी हुई है ना, तो इसने एक टम्बलर लिया हुआ है, ठीक है, और आप इसमें ये ग्लास में एक लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर वाटर लिया इसने और ये इस टम्बलर में डाल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो आप लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर यूज़ कर रही है और इसमें ये पानी डाल रही है, तो क्या ये पानी यहाँ पर रुक रहा है, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट वी होल्ड वाटर। सिमिलरली इट वुड नॉट बी यूज वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स, ठीक है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि जो मतलब जो पानी को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो जो टम्बलर है यहाँ पर वो ऐसा मटेरियल नहीं है जो पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ग्लास का पानी जब हम इस टम्बलर में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सारी जो पानी है वो धीरे धीरे करके पानी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, पर्पस ये है कि हम इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करें। सो इसलिए क्या हो रहा है, व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट एंड देयर यूजेस। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, यही इंपॉर्टेंट हो गई इसकी, और इसकी यही यूजेस हो गई। हम देख सकते हैं ना, मटेरियल का यही यूज़ हो गया कि अगर जो हम उसकी जगह अगर जो हम एक क्लॉथ का टम्बलर यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मटेरियल का यूज़ करके अगर जो हम उसे ग्लास बना रहे हैं उसमें पानी डाल रहे हैं, पानी रुक रहा है, ठीक है। तो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हेयर, कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या मतलब, कुछ जो है दिखाई देना, ठीक है। अपीयरेंस मतलब जो दिखाई दे रहा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो मटेरियल्स जो है यूजुअली जो है वो मतलब डिफरेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, वुड जो है बहुत ही डिफरेंट दिखाई देते हैं फ्रॉम जैसे आयरन से, ठीक है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। तो आयरन जो है वो भी बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं कॉपर और एल्युमिनियम से, ठीक है। और एट द सेम टाइम उसी समय क्या हो रहा है, देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉपर में है, आयरन में है, एल्युमिनियम में है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ वुड में नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी ऑल्सो मूविंग अहेड, एक्टिविटी 3 में हम क्या देख रहे हैं बच्चा पार्टी, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हम जो है स्मॉल पीस डिफरेंट मटेरियल्स के इसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ आवर पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, ठीक है, एल्यूमिनियम शीट, चॉक हो गया हमारा, ठीक है। डू एनी ऑफ दिस अपेयर साइनी, क्या दैट इज क्वेश्चन मार्क कि ये जो है इसमें से कोई भी एक साइनी दिखाई दे रहा है। सेपरेट द साइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, ठीक है। तो मतलब उन मटेरियल को सेपरेट करो जो साइनी ग्रुप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रीसी कट सरफेस, ठीक है। फिगर 4.3 में यहाँ पर आपका शो किया गया है, ठीक है। वॉट डू यू नोटिस, तो आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो, ठीक है। डज द फ्रीसी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपेयर शाइनिंग, क्या इसमें से जो फ्रीसी कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लिस्चर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो पीस दिख रहा है आपको, इसको कट किया गया, तो इसमें से क्या कोई भी ऐसा पीस है जो साइनी शो कर रहा है। डू यू नोटिस सच अ साइन और लुस्चर इन द अदर मटेरियल, क्या ऐसा कोई भी है जो कि साइनी शो कर रहा है, और ठीक है इन मटेरियल में। कट देम एनी वे एज यू कैन, इनको आप किसी भी वे में कट करो। रिपीट दिस इन क्लास विथ एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस विद और विदाउट लेक्चर, ठीक है। तो मतलब आप इसको क्या करो कि इसको किसी भी वे से आप इसको काट सकते हो, ठीक है, जितने भी पॉसिबल हैं। और आप इसको ऑब्जर्व करो कि क्या किसी भी वे से ये लिस्चर मतलब बहुत ही मतलब लचीला, ठीक, लचीला टाइप का एक हो गया, ठीक है, और साइनी इसको कर रहा है with or without listure. Instead of cutting, you can rub with surface of material with sand and paper to see if a listure, okay. So moving ahead, next is our paragraph is material that have such luster are usually metal, ठीक है। तो वो मटेरियल जो सच टाइप ऑफ लस्चर होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु। दैट इज़ आवर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सभी हमारे आयरन क्या हो गया, हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, दैट इज़ आवर मेटल्स, ओके बच्चा पार्टी। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपेयर डूल, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने साइनिंग, जो उनकी जो साइनिंग प्रॉपर्टी होती है इसको लूज कर देते हैं एंड डल, डल अपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब डल शो करते हैं, डल दिखाई देते हैं, ठीक है।
बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑफ दम, क्योंकि वो जब एयर से रिएक्शन करते हैं तो अपने मॉइस्चर को वो खो देते हैं, ठीक है। विद देयरफॉर नोटिस द लूस्चर ओनली ऑफ देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम इस एग्जांपल में हम लोहे को ले सकते हैं, ठीक है। जब हमारा लोहा होता है वो क्या करता है, वो जब लोहे से जब उसकी रिएक्शन होती है, लोहे के जब आप उसमें आता है, ठीक है, तो वो अपने मॉइस्चर को खो देता है, ठीक है। तो अपने शाइनिंग को भी वो खो देता है और डल हो जाता है, ओके, कुछ दिन बाद। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if we have luster. Okay. हार्डनेस, फिर मूविंग अहेड हम हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, जब आप डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हैंड से प्रेस करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजली कंप्रेस। ओके, तो कुछ क्या होता है उसमें से हार्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ उसमें से ईजिली होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और अब आप एक मेटल को उठाओ, ठीक है, और उसको स्क्रैच करो। देन यू आर ऑब्जर्व, कि तो आप क्या ऑब्जर्व करो यहाँ पर, एल्युमिनियम ए पीस, ए स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल लो, ठीक है, और आप उसमें ऐसे ऑब्जर्व करो। यू कैन ईजली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजली। तो आप कुछ को ईजली जो है स्क्रैच कर सकते हो और कुछ को नहीं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच ईजली और कार्ड सॉफ्ट, तो वो मटेरियल जो कि जो ईज़िली जो है स्क्रैच हो जाएँ, ठीक है, कंपेयर जिन्हें हम ईज़िली कर सकें, ठीक है, उनको हम सॉफ्ट कहेंगे। और वाइल जो सब मटेरियल्स होंगे जो कि ईज़िली कंप्रेस नहीं होंगे, ईज़िली हम उन्हें स्क्रैच नहीं कर सकते, वो हार्ड में आएंगे, ठीक है। तो मेटल्स इज़ हेयर टू टाइप, सॉफ्ट मेटल एंड हार्ड मेटल। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज जो हो गया वो हमारा सॉफ्ट मेटल में आ गया, ठीक है। आयरन इज़ हार्ड, और आयरन जो है वो हार्ड में आ गया, क्योंकि हम उसे स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth। तो इसमें जो है appearance में हमने क्या देखा कि जो मटेरियल्स है उसकी जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो लुस्टर करता है, ठीक है, हार्डनेस है उसमें, रफ है और स्मूथनेस है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। क्या आप कुछ ऐसी अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं जो कि मटेरियल्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अगर जो आपको जो इसके बारे में अगर जो आप सोच सकते हैं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके बच्चे पार्टी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक्टिविटी 4 के बारे में बताया है। कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। तो कुछ सॉलिड सैम्पल का, सब्सटेंस का आप जो है सैम्पल बनाओ, सच जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गया आपके, ठीक है, एंड सॉ डस्ट हो गया, ठीक है। टेक 5 ग्लास लो और क्या करो, बीकर्स लो, ठीक है। फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, ठीक है, 2/3 वाटर तक आप इसको जो है फुल करो। ऐड अ स्मॉल अमाउंट स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। एक में आप क्या करो, स्पून फुल करके जो है शुगर ऐड करो। सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरिटी, और सेकेंड में क्या करो, सॉल्ट करो, ठीक है। Add a small amount of the other substance into the other glass. Stir the content of each of them with a spoon. Wait for a few minutes, कुछ समय आप जो है वेट करो कुछ टाइम। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। तो आपने जो सब्सटेंस ऐड किया है वाटर में, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। फिगर 4.4 और 4.3 में आपका टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो आपने इसमें कुछ ऑब्जर्व किया है, व्हाट डिसअपेयर व्हाट डजंट, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टू जो है आपके बीकर्स हैं, जिसमें आपने 1 स्पून शुगर ऐड किया है और एक में सॉल्ट ऐड किया है। अब आप यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, लेट अस सी आल्सो हियर टेबल 4.3 में हम क्या देख रहे हैं कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। हम जो है डिफरेंट जो है सॉलिड मटेरियल्स जो वाटर हैं उन्हें मिक्स कर रहे हैं। सब्सटेंस क्या थे हमारे, सॉल्ट थे, शुगर थे, सैंड थे, चॉक पाउडर थे और सॉडस्ट था। डिसअपेयर इन वाटर, क्या गायब हो गया पानी से, और डजंट डिसअपेयर, और क्या था जो गायब नहीं हुआ,
था जो वैसे का वैसे ही था। सॉल्ट डिसअपेयर कम्प्लीटली इन वाटर, तो सॉल्ट था जो वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सॉ डस्ट का यहाँ पर ये ब्लैंक किया हुआ है, इसमें ये आपके लिए छोड़ा हुआ है बताने के लिए, बट इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रही हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। शुगर जो है, शुगर भी डिसअपेयर ही हो जाता है, ठीक है। ये बहुत कुछ टाइम बाद होता है, थोड़ा लेट से होता है, बट शुगर भी डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। सैंड जो है ये बालू के कुछ कण होते हैं मिट्टी के, ठीक है, तो ये डिसअपेयर नहीं होते, ये वैसे के वैसे ही होते हैं, ठीक है। चॉक पाउडर ये भी डिसअपेयर हो जाता है, सॉ डस्ट ये भी डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके ये सभी डिसअपेयर हो जाते हैं, सिर्फ रह जाते हैं तो सैंड, ठीक है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर और डिसॉल्व इन वाटर, और कुछ जो है पानी में घुल जाते हैं और गायब हो जाते हैं, ठीक है। वी सी दैट दी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम वैसे सब्सटेंस को जो कि पानी में बिल्कुल जो है क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम सॉल्युबल कहेंगे, ठीक है। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर विथ स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्थिर रहते हैं वाटर में, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है। तो ऐसे जो है सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, इनसॉल्युबल। तो हमने सब्सटेंस के बारे में 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस भी हमने यहाँ पे देख लिया, सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो सॉल्युबल वो जो कि पानी में बिल्कुल सॉल्युबल हो जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल घुल जा रहे हैं, अपेयर गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, डिसअपेयर हो जा रहे हैं, और अपेयर हो जा रहे हैं मीन्स, और इनसॉल्युबल वो जो डिसअपेयर नहीं होते, ठीक है। Water plays an important role in the function of our body because it can dissolve a large number of substance. Do liquid also dissolve in water, ठीक है। तो मतलब जैसे लिक्विड में जो वाटर होता है लिक्विड, उसमें जैसे डिसॉल्व हो जाता है सब्सटेंस, वैसे ही वाटर जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो है हमारे लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस में डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस को, ओके। सो लेट्स एंड द लेक्चर बच्चा पार्टी। सो एक्टिविटी 5 के बारे में हम लेक्चर आगे के जो आने वाले लेक्चर हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ओके बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच।